नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आपको बता दें कि बेड रेस्ट वाले तेज बयान पर पीएम का पलटवार आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बिहार के रंग से विरोधियों पर जमकर हुंकार भरी है। नतीजे के दिन विरोधियों पर प्रहार की बात कहकर सियासी माहौल को भी गरमा दिया है। तो वहीं हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी पर पीएम मोदी का तंज कहा। मैंने सुना है कि यहाँ कोई घूम घूम कर कह रहा है, यानी कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर पीएम का तंज आया है। कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मोदी तो क्या, देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेड रेस्ट की नौबत नहीं आनी चाहिए, यह कहना है पीएम मोदी का। तो वहीं पीएम मोदी के तंज पर तेजस्वी यादव का जवाब भी आ गया। कहा पीएम मोदी काम की बात नहीं करते हैं, बिना नाम लिए पीएम का तेजस्वी का निशाना। इधर 12-13 बार बिहार काहे आ रहे हैं, घर बैठे आराम करें, रिजल्ट का इंतजार करें, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 400 तो छोड़िए, 240 सीट भी उनके यानी बीजेपी के लिए मुश्किल है, यह कहना है तेजस्वी यादव का। यानी पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बिहार दौरे और छपरा में गोलीबारी की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बातें कही है। इधर समय सारणी को लेकर लगातार, यानी कि सरकारी विद्यालयों के स्कूल टाइमिंग पर लगातार विवाद के बाद एक और पत्र जारी कर दिया गया है। बरियारपुर मुंगेर के पीओ साहब ने कह दिया है कि 6 बजे नहीं बल्कि शिक्षकों को 5:45 में स्कूल आना होगा और 6 बजे से चेतना सत्र करनी होगा। एक बार फिर से शिक्षक नाराज हो गए हैं। आपको बता दें कि अब बिहार के नियोजित शिक्षकों का स्कूल पोस्टिंग और काउंसलिंग का कार्य सक्षमता 2 परीक्षा के बाद ही ली जाएगी। वहीं 10 माह 16 दिन में 10 माह 16 दिन राज्य में 10 माह 16 दिनों में सरकारी स्कूलों के 32,828 शिक्षकों के वेतन कटौती की गाज गिरी है। इसमें 27,022 शिक्षकों पर वेतन कटौती की कार्रवाई भी हो चुकी है। बाकी 5,806 शिक्षकों के वेतन कटौती की अनुशंसा भी की जा चुकी है। वहीं राज्यकर्मी बनने को काउंसलिंग दूसरी सक्षमता परीक्षा के बाद होगी, यानी कि दूसरी सक्षमता परीक्षा का भी डेट फाइनल नहीं हुआ है। 4 जून के बाद डेट फाइनल हो जाएगा और उसके 4 जून के बाद ही परीक्षा होने की संभावना है। वहीं टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर एक बड़ी खबर आई है कि दूसरे राज्यों की महिलाओं को पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णांक में छूट रही 10 शिक्षकों की औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द करने की कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने भी इसको लेकर अपना फैसला सुना दिया है। इधर बिजली की मांग का टूटा रिकॉर्ड, गहराया संकट, मांग बढ़ने से आपूर्ति ट्रांसफार्मर लोड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जिससे बढ़ रही है परेशानी। छुट्टी के दिन 660 मेगावाट की मांग, तो गर्मी की सितम जारी है और बिजली की आंख मिचौली भी जारी है। इधर आपको बता दें कि जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार को नई पहचान दी है। जाति धर्म की सीमाओं से निकल वोट देने की अपील भी किया है। विपक्ष सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने में जुटा है। तो वहीं चिन्हित होने के साथ ही अब टीबी मरीज के खाते में जाएंगे 1500 रुपया। हर महीने जारी होती थी पोषण राशि, तो अब टीबी के मरीजों को हर माह 1500 रुपये मिलेंगे। वहीं मोदी सरकार को बहुमत मिलना तय, यह कहना है बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश बढ़ा है काफी आगे, यह विजय सिन्हा ने कहा है। तो वहीं पटना में 26 मई तक प्रचंड गर्मी से रहेगी राहत। बारिश बादल छाए रहने से
बिहार के शहरों का अधिकतम पारा 9 डिग्री नीचे गिरा। वहीं स्नातक में दाखिले के लिए अब 31 तक आवेदन कर सकते हैं। मिशन एडमिशन 10,000 से अधिक छात्रों ने अब तक किया है आवेदन। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई ही थी। वहीं पटना से प्रदेश के अन्य संग्रहालयों में भेजी जाएगी कई कलाकृतियां। पुरावशेष व कलाकृतियों का डाटा तैयार होने के बाद बिहार संग्रहालय को सौंपा जाएगा। वहीं अगली खबर निकल कर आई है कि खपत का ठीक आकलन नहीं होने से गहरा रहा है बिजली का संकट। पीसू बिजली की संभावित खपत का अनुमान नहीं लगा पा रहा है, इससे और समस्या बढ़ रही है। तो लापरवाही भी आगे है। अगले वर्ष चुनाव के पहले 10 लाख नौकरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। चुनावी सभा में नीतीश ने सिवान और वाल्मीकि नगर में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में की सभाएं और उसी दौरान यह बड़ी घोषणा कर दी है। इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्षी नेताओं को फंसा रहा है केंद्र। यह एक व्यक्ति का नहीं, राष्ट्र की प्रगति का चुनाव है, मुकेश सहनी ने कहा है। वहीं आपको बता दें एक अलग खबर औरंगाबाद से निकल कर आ रही है कि फेसबुक से प्रेम कर प्रेमी के साथ फरार हो गई नाबालिग। फेसबुक पर प्रेम कर नाबालिग प्रेमी के साथ घर से फरार हो गई है। शादी कर रहे हैं नाबालिग के घर से भागने के मामले में स्वजनों के द्वारा अपहरण की कराई जा रही प्राथमिकी पुलिस की जांच में गलत पाई जाती है और मामला प्रेम प्रसंग का पाया जाता है। तो अब फेसबुक पर भी प्यार हो रहे हैं, मोहब्बत हो रहे हैं। वहीं आधार कार्ड बिना पीएम से पैसे निकाल सकेंगे नॉमिनी, यानी कि आधार कार्ड बिना पीएफ से पैसे अब नॉमिनी निकाल सकते हैं। राहत वाली बात है, ईपीएफओ के सदस्य के निधन की स्थिति में ही दावेदारी को यह छूट दी जाएगी। वहीं पढ़ाई लिखाई दवाई पर फोकस करेगी इंडिया गठबंधन सरकार, तेजस्वी यादव ने कहा है। चुनावी सभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि पढ़ाई लिखाई और दवाई पर इंडिया गठबंधन की फोकस रहेगी, बड़ी बात है। वहीं बिजली कर्मियों को बनाया जाएगा पीपुल्स फ्रेंडली, पद के अनुसार दिया जाएगा प्रशिक्षण। सीएमडी की अध्यक्षता में बनी विशेष समिति। वहीं सरकारी स्कूलों में अब बोरा दरी पर नहीं बैठेंगे कोई बच्चा। स्कूल में अधिकतम 100 बेंच डेस्क की आपूर्ति, अतिरिक्त जरूरत की सूचना मांगी गई है। गुणवत्ता की भी जांच चल रही है। तो अब बच्चे बोरे पर सरकारी स्कूल में नहीं बैठेंगे, चकाचक बेंच पर बैठेंगे। तो आपको हम बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा 2 के लेकर बहुत जल्द ही तिथियों का ऐलान हो सकता है। वहीं गर्मी छुट्टी बढ़ने की भी संभावना बताई जा रही है। राज्यपाल के सचिव ने पत्र लिखा है बिहार सरकार के प्रधान सचिव को और कहा गया कि भीषण गर्मी को देखते हुए में जो छुट्टी है, ग्रीष्मावकाश की जो छुट्टी है, उसको और बढ़ाने की बातें की गई है। तो एक बार फिर से गर्मी की छुट्टी हो सकती है, बढ़ सकती है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।